स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सूरज को ट्रिपल इन टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए ओवरऑल रीडिंग करेंगे। ये जनरल रीडिंग होगी, हेल्थ, वेल्थ, करियर, जॉब, पैसा सब चीज़ों के लिए होगी। लेकिन अगर कहीं भी, हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन कोई भी मैसेज दिखाई दिया तो आपको मैसेज ज़रूर मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका जो रिसेंट पास्ट रहा है वो कैसा रहा है। पहले आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आपका रिसेंट पास्ट था, आपकी प्रेजेंट एनर्जी देख लेते हैं, करंट एनर्जी देख लेते हैं कि आपका जो ओवरऑल जो अगस्त का महीना है वो कैसा रहने वाला है, किस चीज़ पर आपका फोकस रहने वाला है। एस ऑफ वॉन्ड्स। तो अगस्त में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है, कोई मैसेज मिल सकता है। जिस चीज़ को लेकर आप प्रॉब्लम में थे, दुखी दिखाई दे रहे थे, तो वहाँ वो चीज़ें आपकी ख़त्म होती दिखाई दे रही है। कोई एक नई जॉब के लिए आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है, मैसेज मिल सकता है, या बिजनेस में ग्रोथ सक्सेस हो सकती है आपकी, या फिर जिस बीमारी से, जिस परेशानी से आप जूझ रहे थे वहाँ आपकी स्थिति सही हो सकती है। उन चीज़ों से आपको मुक्ति मिल सकती है, उस बीमारी से। या फिर लव लाइफ में कोई मतलब इमोशनली कोई गुड न्यूज़, गुड मैसेज आपका मिल सकता है। तो मतलब आप काफ़ी खुश रहते दिखाई दे रहे हैं, हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। कोई गुड न्यूज़, कुछ ऐसी खुशखबरी आपको मिलेगी जो आपको खुश कर देगी, चाहे वो जॉब मिले, चाहे बिजनेस हो, चाहे लव लाइफ हो या हेल्थ वाइज हो। तो मतलब ओवरऑल जो ये महीना है आपका काफ़ी अच्छा जाने वाला है उन चीज़ों पर, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलती दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहा है। द मैजिशियन। ये रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि अगर आप किसी के साथ माइंड गेम नहीं खेलेंगे, नहीं खेला है, या कोई चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं की है, अच्छी भावनाओं के साथ, नेक नीति के साथ आप आगे बढ़े हैं, तो काफ़ी अथॉरिटी वाली जॉब भी आपको मिली है। बिजनेस में काफ़ी फ़ायदा हुआ है, 4 चांद लगे हैं आपके उसमें। और जहाँ भी, चाहे वो लव लाइफ के लिए है, बिजनेस के लिए है, प्रॉपर्टी के लेन देन में है, तो अगर किसी को चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी आपने नहीं की है या आपके साथ नहीं हुई है, तो काफ़ी ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिलता दिखाई दिया है। कुछ ऐसी न्यूज़ आपके हाथ लगी है जो आपको खुश कर देगी, या जिस चीज़ से, जो चीटिंग या हेरा फेरी, धोखाधड़ी आपकी लाइफ में चला हुआ था, तो वो चीज़ ख़त्म होते हुए ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ आप बढ़ते दिखाई दिए हैं। अच्छी जॉब के आसार दिखाई दिए हैं, पैसा बढ़ता दिखाई दिया है, लेन देन में काफ़ी तरक्की करते आप दिखाई दिए हैं। और मतलब पाँचों के पाँचों सोर्सेज, क्योंकि कार्ड में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, या हेल्थ वेल्थ से, जिस चीज़ से भी है, तो वहाँ अच्छे आसार बनते आपके दिखाई दिए। जिन चीज़ों से, जिन प्रॉब्लम्स से आप गुजर रहे थे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलती दिखाई दी और काफ़ी सक्सेसफुल आप काम होते दिखाई दिए। इसको क्लैरिफाई करते हैं हम द मैजिशियन को। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस। तो
जिस चीज़ को लेकर आप परेशान थे, दुखी थे, जो जॉब आपको नहीं मिल रही थी, जहां आपको या फिर आपके बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही थी, करियर में आप दुखी हो रहे थे, तो वहां सिंगल रहते हुए ही आपने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे काम किया। अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, खुशहाली, इन चीज़ों पर आपने फोकस किया और काफ़ी ग्रोथ, सक्सेस पर ये चीज़ें आपको मिलती हुई दिखाई दी। उन बाधाओं से, उन रुकावटों से बाहर निकलते हुए आप दिखाई दिए, जो आपको रोके हुए थे। आप अंदर से दुखी थे, परेशान थे। हो सकता है कि आपको किसी ने जॉब में धोखा दिया हो या बिजनेस में धोखा दिया हो, तो उन चीज़ों को बाहर निकालते हुए आप आगे बढ़ते हुए ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए। और हीलिंग के दौर में भी कुछ केसेस में दिखाई दे रहे हैं। आप ने जिन चीज़ों को लेकर आप इतने दुखी थे, तो आपने डिसाइड किया कि अगर आप अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, यूनिवर्स के भरोसे चीज़ों को छोड़ देंगे, तो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। तो वही आपने किया। जहाँ आपको लग रहा था कि परेशानी मिली हुई है, प्रॉब्लम्स मिली हुई हैं, आपको किसी ने हर्ट किया है, दुखी किया है, ख़ास तौर पर ये जो कार्ड्स है ये जॉब, बिजनेस के लिए दिखा रहे हैं। जॉब में किसी ने चीटिंग की थी, हेरा फेरी किया था, आपकी भावनाओं के साथ खेला था, लेकिन आपने वहाँ स्टैंड लिया और कोशिश की और उनसे उभरते हुए आप दिखाई दिए हैं। बिजनेस में भी काफ़ी अच्छे आसार दिखाई दिए, काफ़ी ग्रोथ, सक्सेस की तरफ आप बढ़े। जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे रही थी उसे छुटकारा मिला और जो है काफ़ी सफलता आपको मिलती हुई दिखाई दी। तो प्रेजेंट एनर्जी देख लेते हैं। आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या बता रही है। ओवरऑल जो अगस्त का महीना है वो आपका कैसा रहेगा। प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं। फिलहाल आपकी एनर्जी क्या बता रही है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ आप कुछ ना कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर चीज़ों को करेंगे, तो उनसे बातें करेंगे जो जिसकी वजह से आपकी जॉब, बिजनेस में या पैसे, प्रॉपर्टी में या लव लाइफ में अड़चनें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, खुशियां नहीं मिल रही हैं, तो आपने डिसाइड किया कि आप पक्षपात ना करते हुए, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करते हुए सामने वाले से बात करेंगे जिसके साथ आप काम करते हैं, तो ताकि ना तो उनको कोई प्रॉब्लम हो, ना ही आपको कोई प्रॉब्लम हो। क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, आमने सामने बातें होंगी, तो जो प्रॉब्लम चली आ रही थी, जो दुख तकलीफ आप झेल रहे थे, उनसे छुटकारा मिल सकता है और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ा जा सकता है। स्टेबिलिटी आपके काम में आ सकती है, चाहे वो जॉब है, बिजनेस है, फाइनेंस है या फिर लव लाइफ है। तो आपने यही प्रेजेंट एनर्जी यही बता रही है कि उन चीज़ों पर आप काम कर रहे हैं जो आपको परेशानी दे रही थी, जिसकी वजह से आप दुखी थे। आपने डिसाइड किया कि सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर सामने वाले के बारे में भी सोचेंगे, तो आपकी जो दिली तमन्ना है पूरी हो सकती है, चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो प्रेजेंट एनर्जी आपकी बता रही है कि जो चीज़ें अप एंड डाउन जा रही थी, रॉन्ग राइट जा रही थी, यानी कि कभी आपको किसी को जॉब मिल रही थी, कभी आपको जॉब से निकाला जा रहा था या आप खुद उस जॉब को छोड़ रहे थे, तो कोई मतलब स्टेबिलिटी नहीं थी। और यही आपके फाइनेंस में चला हुआ था, कभी बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा था, नुकसान हो रहा था, कभी नया करने की सोच रहे थे, कभी उसे छोड़ने की सोच रहे थे। तो आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे। ये कार्ड एक लव लाइफ को भी इंडिकेट करता है। हो सकता है कि जिस इंसान पर आपका सबसे यकीन था, सबसे ज़्यादा भरोसा था कि उनके साथ आपका रिश्ता स्टेबल होगा, लॉन्ग लाइफ होगा, कामयाब होगा, लेकिन
वो हो सकता है कि किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हो, वो पहले से किसी और से प्यार प्रेम करते हों। तो वहाँ जो स्टेबिलिटी नहीं थी, जो चीज़ें अप एंड डाउन जा रही थी, तो आपने महसूस किया कि उसमें क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे कि जो गलती हुई है वो फिर से उस गलती को नहीं दोहराएंगे, आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, ताकि जो रिश्ता अप एंड डाउन जा रहा था वहाँ स्टेबिलिटी मिल सके, लॉन्ग लाइफ हो सके और खुशहाल हो सके। और जॉब या बिजनेस जहाँ भी आप काम कर रहे थे, तो आपने डिसाइड किया कि आप सिंगल ना रहते हुए किसी, अगर आप मेल हैं तो फीमेल के साथ काम करेंगे और फीमेल है तो मेल के साथ काम करेंगे, ताकि आपकी जो दिली तमन्ना है, आपकी जो विश है, वो फुलफिल हो सके और बिजनेस, प्रॉपर्टी, ग्रोथ, सक्सेस, नेम, फेम, सारी चीज़ें आपको मिल सकें, कामयाबी मिल सके और आप आगे बढ़ सकें। तो इस तरह का जो प्रेजेंट एनर्जी है वो आपकी दिखाई दे रही है। उन चीज़ों को क्लियर करने में जो आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, आपके काम को सफलता नहीं मिलने दे रही थी, आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। तो आपका रिसेंट नियरेस्ट फ्यूचर देख लेते हैं। नियरेस्ट फ्यूचर आपका कैसा रहेगा, देख लेते हैं। 4 ऑफ कप्स। तो ये हालांकि इमोशंस का कार्ड है, एक प्यार से रिलेटेड कार्ड है, लेकिन अगर हम जॉब, बिजनेस, फाइनेंस की भी बातें करते हैं तो उसको लेकर आप काफ़ी कंफ्यूज्ड, थोड़ा सा दुखी, थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जिस जॉब को आप करना चाहते थे वो जॉब पहले ही कोई दूसरा बंदा कर रहा हो, या फिर आप उसको देख ही ना पा रहे हो। हालांकि नई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है, लेकिन आपको वही जॉब चाहिए जो आप पहले से ऑलरेडी कर रहे थे, जिस बंदे या बंदी के साथ कर रहे थे, तो आप उसी को करने का सोचेंगे। आपको लगेगा कि वही जॉब आपको वापस से चाहिए, वही बिजनेस चाहिए। अगर आप बिजनेस मैन हैं, बिजनेस करते हैं, कि आपको उन्हीं बंदे या बंदी के साथ बिजनेस करना है, वहाँ पर ही आपकी ग्रोथ है, वहाँ पर ही आपकी सक्सेस है। या ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड एक लव रिलेशनशिप को भी इंडिकेट करता है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन आप ना या तो उसे देख नहीं पाएंगे या देखना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप कंफ्यूजन में रह सकते हैं, आप दुविधा में दिखाई दे रहे हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि आपको वही पर्सन वापस से चाहिए जिसे आप प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, या जिसके साथ आप शादी विवाह करना चाहते थे या ऑलरेडी कर चुके थे। तो इस तरह की दुविधा, इस तरह की परेशानी आपकी रह सकती है नियरेस्ट फ्यूचर में। इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो देख लेते हैं, या फिर हो सकता है कि उन चीज़ों को आप ख़त्म करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसको क्लैरिफाई करते हैं एक्चुअली क्या चल रहा है आपके उसमें। 3 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड 2 ऑफ वॉर्ड्स। जी हाँ, जो ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आपने डिसाइड किया कि आप और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे। अगर जिस आप टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जिस बिजनेस में या जिस जॉब में आपको काटा हो रहा था एक दूसरे, आपको उसी के साथ वही जॉब फिर से करनी है। आप माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, पुरानी बातों को नहीं दोहराएंगे, अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे, ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सके, खुशियाँ मिल सके। और लव लाइफ के लिए भी, अगर लव लाइफ के लिए देखते हैं तो वहाँ भी आपको लग रहा है कि अगर आप रीयूनियन करेंगे, रिकॉन्सिलेशन करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, माफ़ करेंगे एक दूसरे को, टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएंगे, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे, किसी कंफ्यूजन, किसी दुविधा में नहीं रहेंगे, तो आपको फिर से अपना वही प्यार वापस से मिल सकता है, फिर से स्टेबिलिटी आ सकती है, कामयाबी मिल सकती है, और आप एक शुरुआत कर सकते हैं, एक बिगनिंग कर सकते हैं, और सही समय आने का, सही वक्त आने का आपको वेट और इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक इस कन्फ्यूजन से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, चाहे वो आपका जॉब, बिजनेस, फाइनेंस या फिर लव लाइफ है। तो लेकिन अगर आप टीम वर्क करेंगे,
में मिलजुल कर काम करेंगे, किसी के साथ अकेले ना रहते हुए दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करेंगे, तो जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स, अड़चने आई हुई थी वो आपकी ख़त्म होंगी और ग्रोथ सक्सेस की तरफ आप बढ़ेंगे। खुशहाली आपको उसमें मिलेगी। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है और चीज़ों को काफ़ी हद तक सुधारा जा सकता है। गाइडेंस देख लेते हैं। द चैरियट, द डेविल एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको गाइड कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि इतनी भी बड़ी बात नहीं कि अगर आप इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से निकलना चाहें तो निकल ना सके। जो दिल और दिमाग से आप ब्लॉक हो चुके हैं, डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस में हैं, आप स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिरे हुए हैं, तो पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, इससे बाहर निकलेंगे। जो बातें हो नहीं पा रही हैं, हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो धीरे धीरे करके आप अपनी चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। और जो भी आपके अंदर लस्ट है, एडिक्शन है, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव काम करना, नेगेटिव एनवायरनमेंट को बनाना, जिसकी वजह से आप हर चीज़ में जकड़न पैदा कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, चाहे वो जॉब है, चाहे बिजनेस है, चाहे फाइनेंस है, चाहे लव लाइफ है। तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। डिसाइड कर लीजिए कि आपको हर हालत में जीत हासिल करनी है, गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है। चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे वो आपकी बीमारी ही क्यों ना हो, लेकिन आप स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे और ये डिसाइड करेंगे कि हर हालत में आपको गिव अप ना करते हुए, हार ना मानते हुए आगे बढ़ते चले जाना है, तो आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी और आप फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकते हैं। यूनिवर्स भी आपको ब्लेसिंग्स देंगे। जो आपकी जो एनर्जी बता रही है वो भी यही बता रही थी कि जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना होगा और कामयाबी आपको मिलेगी। लेकिन आपको अपनी उन चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तो जिस वजह से आप अपनी जॉब को नहीं संभाल पा रहे हैं, जकड़न महसूस कर रहे हैं, अपने लव लाइफ में नहीं जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, तो कहीं भी आपको जो सफलता, अड़चने, बाधाएं, रुकावटें आ रही हैं, तो उनमें आपको कामयाबी मिलेगी। यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू so much।